ठंडा पीने वाली चुड़ैल। माधव शहर से छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था और गर्मियों के चलते उसकी गाड़ी पूरी तरह से भट्टी बन चुकी थी। तभी माधव अपनी गाड़ी एक छोटे से ढाबे पर रोकता है जो बिल्कुल ही अलग थलग पड़ा था। चलो अच्छा हुआ, यहाँ ठंडा पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। गाड़ी से उतरने पर माधव को एहसास होता है कि वहाँ सिर्फ एक या दो दुकानें ही है जहाँ सादे पानी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे भाई साहब, आपके पास ठंडा है क्या? हमारे पास सिर्फ ठंडा पानी मिलेगा और कुछ नहीं। लेना है तो बताओ। दुकानदार का बर्ताव देखकर माधव को बहुत अजीब लगता है। इससे पहले माधव कुछ और कहता, वो दुकानदार वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। थानी आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। बड़ा अजीब सा आदमी है। कोई अपने कस्टमर से इस तरह बात करता है क्या? अब ठंडा कहाँ से मिलेगा? माधव आसपास देखते हुए गाड़ियों की तरफ जाने ही लगता है कि तभी कोई उसका पैर पकड़कर उसे रोक लेता है। माधव के देखने पर उसे पता चलता है कि एक बुढ़ा आदमी ठंडे की पेटी लेकर कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा है, जो कि माधव से कहता है, ठंडा चाहिए? हाँ, कहाँ मिलेगा? यहीं मिलेगा और कहाँ। इसे देखो, ठंडे की पूरी पेटी है। बर्फ में रखी ठंडे की बोतलों को देखकर माधव की आंखों में जैसे चमक सी आ जाती है। तभी वो बुढ़ा आदमी एक बोतल खोलकर माधव को देता है, जिसे माधव स्वाद लेते हुए झट से खत्म कर देता है। प्यास मिटाने का मजा तो ठंडे में ही है। तभी ढाबे के पास से गुजरती हुई एक प्यासी चुड़ैल माधव को ये बोलते हुए सुन लेती है और अदृश्य होकर माधव को दूसरी ठंडे की बोतल पीते हुए देख लेती है। प्यास मिटाने का मजा तो ठंडे में है। ये कौन सी चीज है जिसे ये इतने मजे लेकर पी रहा है? हाँ, देखो तो, क्या ये खून से भी ज्यादा बढ़िया है? चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाती और तभी अपने हाथों को लंबा करके एक बोतल खींच लेती है और ठंडे को पीने लगती है। जैसे ही काले रंग का ठंडा ठंडा कोला उसके गले से लगता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बड़े ही कमाल की चीज है। इतनी मीठी मीठी और गजब की ठंडी। हाँ, प्यास मिटाने का तो मजा ठंडे में ही है। चुड़ैल बड़े ही स्वाद लेकर ठंडे की बोतल को खत्म कर देती है, पर ठंडे के स्वाद से उसका मन अब भी नहीं भरा था। जैसे ही चुड़ैल ठंडा पीने का सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर माधव पर पड़ती है, जो बाकी बची ठंडी बोतलें लेकर अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है। हाँ? ये क्या? इसने तो सारी की सारी बोतलें खरीद ली हैं। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ, ये सारा का सारा ठंडा सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर वो चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है और माधव से लिफ्ट मांगने लगती है। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर माधव के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उस चुड़ैल को लिफ्ट दे देता है। चुड़ैल माधव की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। माधव गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। तभी चुड़ैल ठंडे की बोतल को देखकर बोलती है, अरे वाह, आपके पास तो कितनी सारी ठंडे की बोतलें हैं। क्या आपका इन्हें बेचने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, आज के लिए ठंडा कहीं मिल ही नहीं रहा, तो इस ढाबे पर देखा तो सोचा खरीद लेता हूँ। वैसे आप पीना चाहोगी? चुड़ैल को बस इसी बात का इंतजार था। खूबसूरत लड़की के रूप में चुड़ैल एक एक करके सारी ठंडे की बोतलें पीने लग जाती है। अब माधव के पास सिर्फ एक ही ठंडे की बोतल बची थी, जिसे वो सीट के नीचे सरकाकर छिपा देता है। ये क्या? तुम्हारी तो सभी ठंडे की बोतलें खत्म हो गई हैं, पर मेरी तो अभी तक प्यास नहीं मिटी। मुझे और ठंडा चाहिए। इतनी खूबसूरत लड़की का ऐसा बर्ताव देखकर माधव कुछ पल के लिए हिल जाता है और बात बदलने के लिए उस चुड़ैल से उसका नाम पूछता है।
वैसे आपका नाम क्या है? वो मेरा नाम जानवी है। माधव और जानवी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल की नजर सामने एक दुकान पर पड़ जाती है और वो माधव को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। एक झटके से आई आवाज से डरकर माधव हड़बड़ी में गाड़ी रोक देता है। वो देखो, उस दुकान पर जरूर ठंडे की बोतल होगी, जितनी भी हो सब ले आना, मुझे बहुत प्यास लगी है। दुकान पर पहुंचने पर उसे वही बुढ़ा मिलता है जिसने उसे ठंडा बेचा था। माधव उसे देखकर चौंक जाता है। अरे बाबा, आप यहाँ? आप मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरा ध्यान अपनी मंजिल पर था। आप ये बातें घुमाना छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आपके पास ठंडा मिलेगा या नहीं? ठंडा तो खत्म हो गया, पर उससे भी ज्यादा जोरदार चीज है। अब जो भी है दे दो, बस प्यास मिटनी चाहिए। वो बूढ़ा आदमी एक नारंगी बोतल काउंटर पर रख देता है। इससे पहले माधव कुछ भी बोल पाता, वो चुड़ैल जोर जोर से शोर मचाने लगती है। तभी वो बूढ़ा आदमी माधव से कहता है, जिसे तुम खूबसूरत लड़की समझ रहे हो, वो एक चुड़ैल है जो रास्ते से जाने वाले लोगों का खून पीती है। ये सुनते ही माधव के होश उड़ जाते हैं और वो कांपती हुई पुतलियों से अपनी गाड़ी में उस चुड़ैल की ओर देखता है। तभी वो बूढ़ा आदमी माधव को बताता है कि कैसे भी करके उसे ये नारंगी बोतल उस चुड़ैल के सामने खोलनी होगी, जिससे चुड़ैल कुछ देर के लिए कमजोर हो जाएगी और वो उसे कैद कर लेगा। माधव उस बोतल को लेकर धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठता है तो वो लड़की पागलों की तरह उससे सवाल करने लगती है। कहाँ है मेरा ठंडा? कहाँ है? मुझे ठंडा चाहिए, लाओ जल्दी से ठंडा दो। वो इस दुकान के पास ठंडा खत्म हो गया, पर मैं कुछ और लेकर आया हूँ। गुस्से में तिलमिलाई हुई वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। माधव डर के मारे गाड़ी से बाहर गिर जाता है और वो चुड़ैल हवा में लहरते हुए उसके पास आकर बोलती है, मेरी प्यास तो सिर्फ ठंडे से ही मिटेगी और अब मैं ठंडा तेरे खून से निकाल कर पीऊंगी। चुड़ैल इतना बोलकर माधव पर हमला कर देती है कि तभी माधव अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को खोल देता है, जिससे बहुत जोर का प्रेशर निकलता है और चुड़ैल के चारों तरफ एक सफेद बादल सा बन जाता है, जिससे चुड़ैल को कुछ भी नजर नहीं आता। तभी दुकान से वो बूढ़ा आदमी भागा भागा आता है और अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को पकड़कर ठंडे की बोतल में बंद कर देता है। बेटा, अब तुम बेफिक्र होकर जाओ, पर याद रखना, अब ना तो किसी अनजान को लिफ्ट देना और ना ही ठंडा पिलाना। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद अपनी गाड़ी चलाते हुए माधव को अपने पैरों के पास ठंडे की बोतल महसूस होती है, जिसका ढक्कन खुलकर उस पर बौछार कर देता है।